हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमारा जो F3 पेपर है उसमें हमने यूनिट 1 के बारे में जो पढ़ लिया। आज हमारा यूनिट 2 जो है सो चल रहा है। यूनिट 2 का जो पहला क्लास हो, जो हमारा उसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम उसका जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो हमारा है पाठचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। यानी जो हमारा पाठचर्या है, जो हमारा बच्चों के जो पाठचर्या है ना, उसके लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन, जिसका उद्देश्य क्या है और जो इसका नियोजन यानी प्लानिंग क्या है। तो भारत सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं की उपलब्धि, आधारिक संरचना, पाठचर्या और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। यहाँ की जैसे इनके प्रयास में एग्जाम्पल में है आपका NEP 1986, NCF 2005, ECC 2013 और एक्सेट्रा। यानी NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हमारा 2020 में हाल ही नई एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो हमारे सिलेबस में भी है और हमें आगे पढ़ना भी है। हमारा यूनिट 3 जो है सो उसमें हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ना है। ये जो हमारा है NEP 1986, NCF 2005 और ECC जो 2013, ETC जो हमारा क्या है, जो इनकी जो प्लानिंग है बच्चों के विकास के प्रति, बच्चों का जो लर्निंग का सिखाने की प्रक्रिया का जो एक प्लानिंग है, यही इसी के अंतर्गत आता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए। इससे क्या प्रावधान ही है, NEP है, NCF है, तो ECC है। ECC में हमारा कितना पार्ट आ जाता है बच्चों के विकास के लिए, जो हमारा बहुत सारे शिक्षा विद्यालय में किस प्रकार का विकास होता है बच्चों में। विद्यालय में जो होता है सो सामाजिक विकास होता है, साक्षर का ज्ञान होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा बनाने का प्रयास किया है ना, बच्चों जो आगे जाकर उनके फ्यूचर में जो आने वाला है, उनके फ्यूचर के जो जितने भी कठिनाइयाँ होंगे, समस्या होंगे, उनका वो समाधान कर सके। उसी प्रकार उन्हीं को आधार मानते हुए, बच्चों को केंद्र मानते हुए उन्होंने जो है NEP जो है, जो जितना NCF है, ECC है, जो NCERT सब जो है सो बच्चों के केंद्र मान के ही पाठचर्या बनाया है। कोई करिकुलम या सिलेबस बच्चों के बाल केंद्रित होने पर ही बनता है। सभी आपने अभी तक जितने ने मनोविकास जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में जो पढ़ा है, उन्होंने बच्चों को जो केंद्र में मान के ही सारा करिकुलम जो है, सारा पाठचर्या फिक्स किया है। तो इसी के आधार पर हमारा जो ये सब पाठचर्या जो बनाया गया है, सो उन्हीं सब के जो एक निष्कर्ष निकला है, उन सब के कथन पर तब हमारा जो ये सब पूरा निकला है, जो इससे बन के तैयार हुआ है एज ए रिजल्ट में। उसके बाद हमारा शोध द्वारा पता चला है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालय तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है, जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है तथा विद्यालयों से बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती। देखिए यहाँ पे क्या था, इससे पहले वाले जो हमारा जो NCF 1986 NCF जो हमारा चल रहा है, या NEP जो चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा चल रहा था इससे पहले 2020 से पहले वाला, उसमें हम क्या था, बच्चों को जो है ना सो मध्य विद्यालय में 6 साल के उम्र के बच्चों को जो है 7 क्लास से एडमिशन लेना पड़ता था। यानी 6 से पहले वाले बच्चों को ना सो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं रखा जाता था, उसको आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, सबको ऐसे टाइप के स्कूल को, जो हमारा ECC जो है पूरा सार्वभौमिक नहीं था प्रक्रिया। तब भी जब 6 साल की उम्र वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ाते हो ना, ट्यूशन उसको धराते हो, वहाँ पे आपको आंगनबाड़ी जाता है, अपना प्ले स्कूल जाता है। लेकिन ये जो सार्वभौमिक नहीं था, आप अपने मन से कराते, लेकिन अब जो है ना सार्वभौमिक प्रक्रिया बन गया है। ECC जो है खुद अपना लिया है भारत ने, जो 2020 के जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में अगर हम जब विस्तार से पढ़ेंगे ना तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। आप अभी इतना समझ लीजिए, जो आप बच्चे जो है ना सो 3 साल से ही ना जो पढ़ना जो है ना उसको स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे उनका विकास होगा, जिससे इनका क्या है, जो पहले बच्चों का 6 क्लास से एडमिशन होता था, तो अब भी देख लीजिए, अगर जो 6 साल का है उसका 1 क्लास में एडमिशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले जो उसको जो आना चाहिए, जो उसको जो मूलभूत हमारा जो संख्या ज्ञान है, जो साक्षर उन्हें बनाना चाहिए, वो नहीं आता है। क्योंकि आप जब 1 क्लास में 6 क्लास 6 साल के बच्चे को 1 क्लास में एडमिशन दे रहे हो, उससे पहले कोई पढ़ाई का जो कोई प्रावधान नहीं है, उसका विकास कैसे होगा, पढ़ेगा, साक्षर कैसे होगा। इसलिए आपने अभी तक देखे जो 5th 6th क्लास में आ जाते हैं बच्चे, तब उनको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता रहता है, किन्हीं को फ्रैक्शन नहीं आता है। जो इसी सब को जो है ना सो दूर करने के लिए जो NEP 2020 बना हुआ है,
जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, जो शोध द्वारा पता चला कि बच्चों की एक बड़ी संख्या क्या है और पर्याप्त विद्यालय तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेती है। प्राथमिक कक्षा है, पूर्व प्राथमिक नहीं, प्राथमिक कक्षा। पहले पूर्व प्राथमिक आता है 3 साल तक बच्चों के लिए, 3 साल के बाद जो हमारा प्राथमिक आता है, तो मतलब हमारे 6 साल का जो होता है उसमें प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है, जिसकी वजह से 6 साल के बच्चों को प्राथमिक कक्षा में होता है प्रवेश, जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है। और तो विद्यालय से आती है उन्हें बाहर निकालने की क्षमता नहीं होती है। अगर किसी बच्चे को आएगा ही नहीं 6 साल तक कुछ, तो विद्यालय से क्या हो जाएगा, आउट ही हो जाएगा। उसके बाद है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, जो बच्चा का जो 3 साल तक शिक्षा प्राप्त होता है उसका उद्देश्य क्या है। पहला है बाल हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना, जो बच्चों के जो हितैषी, जो बच्चों को केंद्र मान के जो बच्चों को अच्छा लगे वैसा वातावरण सुनिश्चित करना, जहाँ प्रत्येक बच्चा का महत्व हो। कैसा जो है हमारा जो है सो वातावरण होना चाहिए, बाल हितैषी वातावरण, जहाँ पर हर एक बच्चे का महत्व हो। ये नहीं जो एक को आप ज़्यादा पढ़ाइए दूसरों को कम पढ़ाइए, सबको एक समान देखिए, सबको एक सा महत्व दे दीजिए। और बच्चों को भी लगना चाहिए जहाँ हमारा महत्व है, हमारा भी जो है ना वहाँ पे योगदान देना चाहिए। हमारा क्या है वहाँ पे आदर बच्चों, और कहीं पे बच्चों को इम्पोर्टेंस मिलता है, क्या वो भी अपना कॉन्फिडेंस हाई करके कुछ बोलते हैं या कुछ चिंतन करते हैं, उसे आदर मिले, क्या उसे आदर मिले, वो सुरक्षा और सुदृढ़ता का अनुभव करें। अगर आदर मिलता है, उसे सुरक्षा मिलता है, तो क्या सुदृढ़ता का अनुभव करता है और एक सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करता है। अच्छी सोच के साथ वो जो है ना पॉजिटिव सेंस के साथ, पॉजिटिव थिंग्स के साथ उसका विकास होता है, वो अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है इसके चलते। उसके बाद दूसरा है हमारा अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वास्थ्य, आत्य और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना। इनका क्या है उद्देश्य, अच्छे स्वास्थ्य। देखिए अच्छे स्वास्थ्य में हमारे जो सरकार क्या चला रहा है, हमारे आंगनबाड़ी में टीकाकरण सब होते हैं, बहुत सारे स्कूल में किए गए हैं, मिड डे मील सब आते हैं स्वास्थ्य पोषण के लिए। उसमें ही अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली के लिए, पोषण के लिए जो मिड डे मील है हमारा, स्वास्थ्य के लिए, आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना। अभी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य में हाल ही में कोरोना का जो वैक्सीन लगाया गया था, सब स्कूल में भी आज के सभी को लगाया गया था। जो बच्चे क्या है उनके इनके अंदर ही बच्चों को स्वास्थ्य के, आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना। तो स्वास्थ्य में तो आता है वैक्सीन सब, जो अभी वैक्सीनेशन सब स्कूल पे जाते जाते हुआ है सभी स्कूल के बच्चों को, जो हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, कोई भी अगर बच्चे स्कूल का कोई सामने जगह वहाँ पे जाके कराया गया था। तो अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वास्थ्य, आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करता है। क्या करता है ये, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका उद्देश्य है खुशहाली बच्चों का हो, पोषण हो, स्वस्थ रहे बच्चे, उनमें स्वच्छता का जो भावना उत्पन्न हो, और उनमें क्या जो है सभी तरह की सामाजिक प्रक्रिया उत्पन्न हो, सामाजिक भावना का विकास हो। थर्ड है हमारा बच्चों द्वारा पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में बदलाव का सहज रूप से समायोजित करना। देखिए पूर्व प्राथमिक आया ना, पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय जो हमारा किंडर गार्डन है, जो हमारा प्ले स्कूल से, उससे जो हम जो प्राथमिक विद्यालय में स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों को जो सीखते हैं उसमें समायोजित करना, यानी उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सिखाना। जैसे उन प्राथमिक विद्यालय में डायरेक्ट जो आए ना, तो उनको पढ़ाई जो ना उतना बोझ ना दिखाई पड़े, उतने पहाड़ जैसे नहीं दिखाई पड़े, उन्हें उतना भारी ना लगे, जो स्कूल जाने से डरने लगे, उसको स्कूल में आए तो उसमें मन लगे, उसका क्या मन जो है सो मन अच्छा रहे, जो उसका मन अगर अच्छा लगेगा, विद्यालय में मन लगेगा तभी ना आप कहीं पे पढ़ पाएगा। अगर किसी को मन ही नहीं लग रहा है, वो अगर पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा, कुछ पढ़ेगा नहीं, वो गार्जियन को ठकेगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ किताब लेके हमेशा बैठा रहेगा। लेकिन अगर बच्चा खुद से रुचि लेने लगता है कोई कॉपी या किताब में, या खुद से, तो खुद से क्रिएट करता है क्वेश्चन, खुद क्वेश्चन करेगा। अगर कोई क्वेश्चन बच्चा खुद क्रिएट करने लगता है और वो क्वेश्चन का वो पता लगाने लगता है ना, तो बच्चा का उसका सही मायने में पढ़ाई हो रहा है, तभी आप समझ सकते हैं बच्चा का क्या सही मायने में पढ़ाई हो रहा है। लेकिन बच्चा क्या करता है, कॉपी किताब खोल लेता है और बैठे रहता है, जब मम्मी बोल दी, पापा बोल दिए हैं तो अभी मुझे बैठना है पढ़ने के लिए, नहीं बोली है तो नहीं बैठना है, तब तक हम खेलेंगे जब तक नहीं बोलिए। तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है अभिभावकों और समुदायों के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना। अभिभावकों और जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारा समाज है, के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु, जो उनके जो बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना। इनको भी जो इनका उद्देश्य है, जो हमारे गार्जियन, जो हमारा समाज है, तो बच्चों को विकास के एक अवसर प्रदान हेतु उनका क्या एक जोड़ीदार का काम करे ये सब। और उसके बाद हमारा है बच्चे के समस्त विकास का उन्नयन करना। इनका क्या है, लास्ट में बच्चे के समग्र विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो, सभी तरह का विकास हो, उसका जो है इनका जो क्या है उन्नयन करना। सार्वभौमिक प्रक्रिया जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको जो है कुछ
ऐसा सिखाया जाए ना बच्चों को जो सर्वव्यापक हो। यानी यहाँ पे अगर मैं ये मार्कर बोलूंगा ना तो ये मार्कर कहीं पे चला जाए, यहाँ देश से बाहर भी चला जाए तो लोग मार्कर ही बोलेगा। मार्कर को कुछ और तो नहीं बोल सकता, चाहे इसका इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। इसको मैं बोर्ड ही बोलूंगा, बोर्ड के अलावा तो कुछ नहीं बोल सकता। ये जो है सो को ही बोलूंगा ना, मतलब इस प्रकार का देना जो सार्वभौमिक हो, सभी व्यापक हो, सभी जगह उस पर क्या है एक समान मान्य दिया जाए। उसके बाद हमारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय बच्चों की विशेषताएं क्या होती है। तो इस टाइम के बच्चे की विषय उम्र कितना होता है इस टाइम बच्चे के, 3 साल तक होता है मिनिमम। यानी जो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो कक्षा की बच्चों की शुरुआत होती है वो 3 साल से होती है। 3 साल से लेकर 6 साल तक पूर्व प्राथमिक में, और 6 साल से ऊपर जो हमारा प्राथमिक में जाता है। यानी 3 से 4 साल के बच्चे में क्या क्या होगा, वो अच्छे में माइंड पे जो होगी सो जो हमारा जो होता है हमने पढ़ा है, जो हमारा मनोसामाजिक भावना, जो हमारा जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास तेजी से होता है इस अवस्था में। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है अच्छी तरह से। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारा जो F1 या F2 पेपर में जो है ना उसमें अच्छी तरह से हमने चर्चा की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, PDF बना हुआ है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय बच्चों की विशेषता में, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों अपने परिवेश में रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और नमूनों के प्रति अत्यंत जिज्ञासु और उत्साहित होते हैं। इनके इन विद्यालय के बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छे अच्छे रंगों को देखते हैं, आकृतियों को देखते हैं, बड़े छोटे आकृतियों, आवाज़ सुनते हैं, नए नए आकार को देखते हैं, नमूने यानी जो किसी के स्टैचू साहब, किसी के जो नाटक, जो कोई नाटक किसी का कला करता है तो उसका देखता है। तो सब क्या होते हैं एकदम से जिज्ञासु होते हैं, उत्साही होते हैं। इसमें बच्चे बहुत सारे जिज्ञासु भी होते हैं और बहुत सारे एकदम रोमांच के साथ वो ये सब चीज़ देखते हैं। चाहे वो रंग बिरंगी रख दीजिए, आपने देखा भी होगा प्ले स्कूल में आप जाते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रखा रहता है खेलने वाले। कुछ कुछ नमूने रखते हैं, कुछ कुछ खिलौने रखते हैं, गुड्डा गुड़िया रखते हैं, बड़े साइज के स्टैचू रखते हैं, आकृतियाँ ऐसे ऐसे रखते हैं जिसमें क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। बच्चे सीखते भी है और उनमें क्या होती है, और अलग अलग रंग बिरंग की चीज़ों को भी रखते हैं जिससे उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उत्साहित होकर और जो है और उसके चीज़ों के प्रति सीखने का प्रयास करते हैं। यह आरंभिक अधिगम बड़ों और साथियों दोनों ही एक साथ संप्रेषण के साथ होता है। या आरंभिक अधिगम यानी अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। ये जो शुरुआती सीखना होता है, बच्चे शुरुआत में कैसे सीखते हैं, बड़ों और अपने साथियों से संप्रेषण यानी कम्युनिकेट करके, कम्युनिकेशन से बातचीत करके जो है ना, तो एक दूसरे से बच्चे क्या सीखते हैं, जिससे उनमें क्या होता है भाषा का विकास होता है। जिससे क्या होता है बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों का जो चिंतन विकास इसी के जरिए होता है, भाषा का विकास भी इसी के जरिए होता है। जो और उसके बाद है इसमें उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। इसमें क्या एक दूसरे के प्रति सहयोग की, आप विद्यालय जाते हैं एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं। इसमें अपना क्या है एक अपना विद्यालय में कैसे कैसे विकास होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे विकास होगा, देखिए आप विद्यालय में जाते हैं ना तो पब्लिक स्कूल में तो नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल में बाल संसद बनते हैं। बाल संसद क्यों बनते हैं, बच्चों में राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास हो। बच्चे आगे चलकर कोई नेता बनता है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको स्कूल में ऐसा करके अभी परीक्षण कराना चाहिए जो बच्चे आगे जाकर उसका विकास हो सके और अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर, अच्छा जो एक चीफ मिनिस्टर, और कोई अगर मंत्री बन रहे तो अच्छा एक मंत्री बन सके। और उनमें क्या सहयोग की भावना का विकास हो, दूसरों के प्रति जो सहयोग है, तो अपने दोस्तों का कोई सहयोग करता है ना, कोई एक मार करने जाता है दूसरा भी उसको पीठ पर जाता है उसे उसके साथ मार करने, क्या सहयोग कर रहा है। तो मतलब जैसा भी सहयोग कर रहा है लेकिन कर तो रहा है। कोई अगर जो होमवर्क नहीं कर रहा हो तो उसको जो होमवर्क करने में मदद कर रहा है, तो ये सब क्या हो बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। और उनमें क्या सामाजिक भावना जो है, सामाजिक मूल्यों को क्या सीखता है। यही से जो हमारे नींव जो पड़ती है ना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में ही नींव पड़ती है बच्चों की। अगर नींव अच्छा रहेगा तो बच्चों का विकास भी अच्छी तरह से होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए वीडियो पर, और वीडियो को शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।